जनाब खटक साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे सुबह सुबह एक कुछ अच्छी खबर मिली है इंटरनेशनल, जो अभी ईरान और अमेरिका के हवाले से चल रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत फेसबुक पे आगे पीछे और काफ़ी सारे लोगों के साथ इसी मौजू पे बहुत वो हार्ड डिबेट भी हो जाती है, लेकिन चूँकि हम बहुत जज्बाती कौम हैं और विदाउट एनी लॉजिकल कंक्लूजन हम सिर्फ जज्बात के साथ बात करते हैं। तो खटक साहब, इस हवाले से आप जब आए हैं, मुझे मिले हैं, तो आपके तासुरात से ये लगा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि चलो किसी भी तरह से कोई अमन की बात हो रही है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप क्या समझते हैं कि आगे क्या होगा, और अभी इसकी जो डायलॉग की बात हो रही है ये किस कंक्लूजन की तरफ जाएगी? अगर साहब बात ऐसे है कि यकीन करें, मैं आज सुबह तकरीबन रात को मैं 12 पौने 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता था कि ये मसला जो है ये बहुत आगे तक जाएगा। और यकीन करें कि आज सुबह जो ही मैंने वो न्यूज़ खोली है उसमें जो देखा है, तो यकीन करें दिली खुशी हुई है। और स्पेशली मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीएम साहब और फील्ड मार्शल साहब को कि इन्होंने बेहतरीन एफर्ट्स और बेहतरीन किरदार अदा किया है। और अब यकीन करें कि बासियत कौम, हम जज्बाती कौम हैं, हम तो ये वो करते हैं कि मार दे या मार देंगे, इस किस्म की बातें, चूँकि ये हकीकत से बहुत दूर होती हैं। हकीकत कुछ और होती है और हम देख कुछ और रहे होते हैं, और हमें दिखाया भी कुछ और जाता है। ये बात सही, बिल्कुल। बात यह है कि हमें भी इस बात का अंदाज़ा है, इदराक है कि ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इस मामलात को हैंडल किया, लेकिन मज़ीद आगे जाके वो उस चीज़ को वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे की कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। और प्रिसीशन बनती है ईरान की, हम उनको बहुत अच्छे और राज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन यहाँ तक वो डिफेंड कर सकते थे। आगे मैं समझता हूँ कि इतनी उनकी पोजीशन नहीं थी अब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी जो टॉप की लीडरशिप थी वो चली गई। उसके बाद उनके पास जितना भी वो स्टॉक था असलहे का, वो सारा वो यूज़ कर चुके थे और वो यूज़ कर भी रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमन जो है वो बेहतरीन हल है, डायलॉग बेहतरीन हल है। और मैं यकीन करें जितनी खुशी मुझे आज हुई है, यकीन करें कि भाई ईद से डबल खुशी हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जंग टल गई। मैं यकीन करें कि रात को जब सोया तो मैं खुद टाइम कैलकुलेट कर रहा था कि अल्लाह ही खैर करे कि सुबह होगी तो क्या मंजर होगा ईरान में खसूसन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे यकीनन बहुत, और आपकी तरह जिस तरह आप आए हैं, एक बहुत आपने मोहब्बत का इज़हार किया कि बहुत खुशी हुई है इस सवाल से कि चले ये किसी अमन की तरफ बात जा रही है। ये कोई जंगें मजाक नहीं होती, जंगें बहुत तबाह कौन होती हैं, वो नस्लों को ख़त्म कर देती हैं, उनकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल उनसे छीन लेती हैं। और उनका आप गज़ा में देख लें, यमन में देख लें, बहरीन में देख लें, शाम में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, उनका क्या सूरत हाल है, उनका लाइफ स्टाइल कहाँ पे चला गया। पत्थर के दौर की बातें सुनने इतना मतलब आपको परेशान नहीं करती जितना वो हकीकत में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो भुगतते हैं। बहरहाल इस हवाले से मैं समझता हूँ एक तो सबसे बेहतरीन जो हमारे पाकिस्तान ने तो यानी एक ऐसा रोल अदा किया है जो मेरा ख्याल है तारीख़ में किसी और मुल्क ने इस तरह सफारतकारी नहीं की होगी। और दूसरी बात खटक साहब, जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, वो हमारे दरमियान जो फ़िरका वाराना एक बहस छिड़ जाती है, खसूसन जब भी ईरान और सऊदी अरब या अरब दूसरे ममालिक का इशू आता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम है। एक ईरानी मतलब वो उनके साथ इंक्लाइन है शिया स्कूल ऑफ थॉट, या कुछ आप समझ लें कि जो मतलब दीगर मतलब एक लिबरल समझ लें, वो भी दरमियान में रहते हैं। और दूसरा जो सुन्नी, जिसमें देवबंद और अहले हदीस और दीगर मकातब फ़िक्र। तो यहाँ पे एक फ़िरका वाराना बहस शुरू हो जाती है। तो चूँकि मुक़द्दस मकामात हमारे सऊदी अरब में, इसके अलावा दीगर अरब ममालिक से हमारी दोस्ती का और उनकी जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं, हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट आती है, तो वो हम काउंट किए बगैर एक ऐसी बहस में पड़ जाते हैं कि जो कि हमारे ख़ुद अपने मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। तो इस हवाले से आप भी काफ़ी बहुत अच्छी अप्रोच रखते हैं, ख़ुसूसन इन जो एक फ़िरका वाराना बहस के हवाले से कि, और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो एक अमन का और आश्ती का पैगाम आता है, ये आप जैसे और हम जैसे जो एक लिबरल सोच रखते हैं उनकी वजह से आता है। अगर यही बहस आप मौलवियों के हवाले कर देंगे तो यहाँ पे
میرا خیال ہے ایران اور ادھر سے زیادہ تباہی تو یہاں پہ ہو سکتی کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، بالکل یہ ہوا بھی تھا. دیکھیں جب یہاں پہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، یہاں پہ سفارت خانے پہ آگ لگا دینا، دیکھیں وہاں پہ جنگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، وہ ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. تو یہ جو میں سفارتکاری کی بات آپ نے کی، یقین کریں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جو پاکستان نے جس طریقے سے سفارتکاری سے ان کو ہینڈل کیا ہے اور بیرونی آگ اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دی، اور یقین کریں کہ اپریسیشن کے قابل ہیں گورنمنٹ بھی اور ہماری پاکستان آرمی بھی. بہت میں ان کو راضی تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں نا آپس میں ہمارے گلے شکوے، ہمارے جو نظریاتی اختلافات وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، وہ تو ہم رکھیں گے بھی اور ہماری ہیں بھی، لیکن یہ جو آل اراؤنڈ جو پاکستان، پوری دنیا میں پاکستان کو اپریسیشن مل رہی ہے، پورا پاکستان، پوری دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور یہ جو جنگ تھی یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ یقین کریں کہ تہذیبیں، قومیں اور بہت کچھ مٹ جاتا ہے اس میں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے حضور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس معاملے کا حل نکالا ہے. ہم بہت اللہ پاک کے شکر گزار ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.